Hi students, this is Professor Karthik Trivedi. So you're watching me on YouTube channel. तो आज देखेंगे हम इम्प्रोवाइजेशन इन रैंकाइन साइकिल. सो इसके अंदर हम देखेंगे रीहीटिंग एंड रीजनरेशन इन रैंकाइन साइकिल. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीटीयू एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो पहली चीज वार्निंग, वीडियो स्टार्ट होने से पहले डिस्क्लेमर आपको देना चाहता हूं कि जिन लोगों ने मेरा रैंकाइन साइकिल वाला वीडियो एंड मेथड ऑफ इंप्रूविंग द एफिशिएंसी वाला वीडियो नहीं देखा है आपने, तो वो दोनों वीडियो रैंकाइन साइकिल के दो वीडियो देख लेना. वो नहीं देखे तो ये समझ में नहीं आएगा, फिर मत बोलना सर मेरे को समझ में नहीं आया कुछ. तो पहले वो दो वीडियो देख ले बेटा, अच्छे तरीके से देखोगे ना तो ये तो ऐसे मलाई की तरह तुमको समझ में आ जाने वाला है. ठीक है. दूसरी चीज, आप ये वीडियो देख रहे हो, आपको ये मुफ्त में रिसोर्स मिल रहा है, क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है, तो इसके पीछे मेरा बहुत हार्ड वर्क, टाइम एंड मेरी बहुत सारी रिसोर्सेज लगी हुई है, तब जाके आपको फ्री में मुफ्त में कंटेंट मिल रहा है. तो आपको लग रहा है कि इसको फायदा हो रहा है, सो आई विल रिक्वेस्ट यू टू डोनेट 200 रुपीज टू कार्तिक सर. क्योंकि किसी भी जगह जाते हैं तो हम एंटरटेनमेंट के लिए भी पैसे देते हैं, वहां पर हम सोचते नहीं है, तो फिर ये मुफ्त में तुमको पूरा मिल रहा है तो इसमें क्यों सोच रहे हो. सो डोनेट, क्योंकि ये डोनेशन से आपके जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स फ्यूचर में भी आएंगे और अभी भी जो होंगे उनको मिल पाएगा. ठीक है, तो आप डोनेट कीजिए. ओके, लेट्स स्टार्ट. सो हम देखेंगे इंप्रोवाइजेशन इन रैंकाइन साइकिल. तो किस तरीके से हम रैंकाइन साइकिल को इंप्रोवाइजेशन मींस की एफिशिएंसी कैसे बढ़ा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द इंप्रोवाइजेशन, सच दैट कि हमें आउटपुट ज्यादा मिले. सो हम दो तरीके हैं इस तरीके के. एक तो है रीहीटिंग, कि आप रीहीटिंग करवाए रैंकाइन साइकिल के अंदर, तो इसलिए उस रैंकाइन साइकिल को हम बोलेंगे रीहीट रैंकाइन साइकिल. और दूसरा चीज है रीजनरेशन करवाए, तो इसीलिए उस रैंकाइन साइकिल को हम बोलेंगे रीजनरेशन रैंकाइन साइकिल. तो हम यहाँ पे दो चीज देखेंगे, रीहीट रैंकाइन साइकिल एंड रीजनरेशन रैंकाइन साइकिल, वन बाय वन. फिर तुम बोलोगे सर रीहीट क्या है, रीजनरेशन क्या है, रुको रुको सब्र करो, समझाता हूं. ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रीहीट रैंकाइन साइकिल. तो पहला चीज के रीहीट क्या होता है उसको समझते हैं रीहीट रैंकाइन साइकिल के अंदर. तो यहाँ पे पढ़ना बहुत जरूरी है. टेकिंग एडवांटेज of increased efficiency at higher boiler pressure. तो अब देखो यहां पे बोल रहा है कि बॉयलर प्रेशर्स हायर जितना लोगे उतना तुम्हें एफिशिएंसी में फायदा मिलने वाला है. तो वो तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आप बॉयलर प्रेशर्स बढ़ाते हो तो आपको एफिशिएंसी में फायदा मिलेगा. क्यों? क्योंकि मैंने बताया पिछले वीडियो के अंदर कि आपको हीट सप्लाई जो बॉयलर में कम करना पड़ेगा वो कम हो जाएगा, है ना. तो बॉयलर के ऊपर जो लोड है वो कम हो जाएगा, तो इससे फायदा होगा. क्योंकि मैंने बताया था कि अगर आप ओल्ड यानी ये कम बॉयलर प्रेशर पे चलोगे तो आपको हीट जो देना पड़ेगा वो ज्यादा, देखो 2 से 3 तक का है. अब बॉयलर प्रेशर बढ़ा है तो अब कितना आपको हीट दे रहा है, 2 डेज से 3 डेज. क्योंकि आपको जाना तो 3 और 3 डेज, ये दोनों पॉइंट सेम ही है, तो आपको जाना उसी सेम दोनों पॉइंट पे. ठीक है, क्योंकि दोनों के टेंपरेचर सेम है 3 और 3 डेज के. तो आप ये नीचे से, जब बॉयलर प्रेशर कम होगा तो आप नीचे से स्टार्ट करते हो, और बॉयलर प्रेशर ज्यादा होगा यानी आप ऊपर से स्टार्ट करते हो, तो वो डिस्टेंस कम हो जाता है. इसका मतलब कि हीट देनी पड़ती है वो कम हो जाती है. सो आपको सेविंग होता है. दिस इज हाउ यू कैन इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी. पर ऐसा करते वक्त डाउन साइड क्या हो जाती है कि जब ये था, जब कम बॉयलर प्रेशर था तो देखो ये ड्राइनेस फ्रैक्शन थोड़ा ज्यादा रहता था ये ओल्ड पॉइंट का, क्योंकि ओल्ड पॉइंट जो फोर्थ था वो वेपर लाइन के नजदीक था, तो ड्राइनेस फ्रैक्शन ज्यादा रहता है. पर अब जब हम बॉयलर प्रेशर बढ़ाते तो ये जो 4 डेज पॉइंट आता है वो वेपर लाइन से दूर है, यानी ड्राइनेस फ्रैक्शन कम हो गया. उसका मतलब कि मॉइस्चर कंटेंट बढ़ जाएगा. तो ये प्रॉब्लम है, एफिशिएंसी तो बढ़ रही है लेकिन जो स्टीम एक्सपांड, अब जो स्टीम एक्सपांड होगी वो लोअर मॉइस्चर कंटेंट पे एक्सपांड होगी. तो इसमें प्रॉब्लम क्या हो सकता है, इसमें ये प्रॉब्लम हो सकता है कि एक तो ये जो मॉइस्चर है वो टरबाइन की प्लेट के साथ कांटेक्ट में आएगा तो वहां पे कोरोजन और वो सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है. नॉट ओनली, बहुत सारी और भी प्रॉब्लम्स हो सकती है. ठीक है, पीटिंग एंड ऑल अदर फिनोमेना, उसको मैं डीप में नहीं जाना चाहता, लेकिन वो नहीं होना चाहिए. तो देयर इज सर्टेन लिमिट कि उससे कम ड्राइनेस फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए. आई थिंक वो लिमिट 0.88 है. ठीक है, अगर आपको थोड़ा इसमें डाउट है तो आप थोड़ा अपना रेफरेंस बुक देख लें, लेकिन मैं जब तक जानता हूं कि वो ड्राइनेस फ्रैक्शन की लिमिट 0.88 से उससे कम नहीं होनी चाहिए. सो यहां पे प्रॉब्लम ये आ रहा है कि बॉयलर प्रेशर बढ़ा रहा है तो ड्राइनेस फ्रैक्शन कम हो रहा है. सो यही डिसएडवांटेज है. अगर इस डिसएडवांटेज को थोड़ा एलिमिनेट किया जाए कुछ प्रोसेस की मदद से तो फिर हमारा, क्योंकि बॉयलर प्रेशर बढ़े तो एफिशिएंसी तो बढ़ी रही है, फिर एक ही प्रॉब्लम है कि मॉइस्चर कंटेंट बढ़ जाएगा उसका. तो अगर वो प्रॉब्लम को किसी भी तरीके से दूर कर देते तो फिर ये हमें फायदा करेगा, और वो हम दूर करेंगे रीहीटिंग की मदद से. सो यही सेम चीज मैंने यहां पे बोला हुआ है, टेकिंग द एडवांटेज ऑफ इंक्रीज्ड एफिशिएंसी एट हायर बॉयलर प्रेशर एंड एलिमिनेटिंग अ प्रॉब्लम ऑफ एक्सेसिव मॉइस्चर एट द फाइनल स्टेज ऑफ टरबाइन वी यूज रीहीट रैंकाइन साइकिल. तो रीहीट रैंकाइन साइकिल के अंदर जो हायर बॉयलर प्रेशर पे वो तो काम करेगी, पर उसमें एक ही प्रॉब्लम आता है, हायर बॉयलर प्रेशर पे मॉइस्चर कंटेंट बढ़ जाता है एट द एंड ऑफ द
पूरा टरबाइन स्टेज में, तो उसको एलिमिनेट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, रीहीटिंग करवाएंगे। तो इसीलिए इस साइकिल को बोला जाता है रीहीट रैंकाइन साइकिल, ठीक है। तो रीहीटिंग करवा के हम सारा पॉजिटिव कर देंगे। पहले एक ही पॉजिटिव था, बॉयलर प्रेशर ज्यादा है, एफिशिएंसी फायदा हो रहा है, पर एक डाउन साइड था, कौन सा, मॉइस्चर कंटेंट थोड़ा ज्यादा रह रहा है, तो उसको भी कम कर दे, उसको भी हम दूर कर देंगे, ठीक है। तो बाय रीहीटिंग तो हम पॉजिटिव कर देंगे। तो ये जो हमारा होगा वो हम करेंगे रीहीट रैंकाइन साइकिल के अंदर। तो ये कैसे दूर करेंगे, रीहीटिंग करके। तो वो सब कैसे करना है वो बताता हूं, सब्र करो थोड़ा, ठीक है। तो इसलिए इस साइकिल को रीहीट रैंकाइन साइकिल कर रहे बोल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर कुछ रीहीटिंग प्रोसेस होने वाला है। क्या होने वाला है देखते कैसे करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो हम स्टीम एक्सपांड करवाएंगे टरबाइन के अंदर, वो हम दो स्टेज में करवाएंगे, यानी दो टरबाइन रहेगी, हम एक हाई प्रेशर टरबाइन, एक लोअर प्रेशर टरबाइन, एंड रीहीट इन बिटवीन। यानी हाई प्रेशर टरबाइन में से जो स्टीम बाहर निकलेगी उसको हम डायरेक्टली लो प्रेशर स्टीम टरबाइन में नहीं भेजेंगे, पर हाई प्रेशर स्टीम टरबाइन में से, हाई प्रेशर स्टीम टरबाइन में से जो स्टीम बाहर निकल रही है हाई प्रेशर टरबाइन में से, उसको पहले थोड़ा गर्म करेंगे, उसका हीटिंग करवाएंगे, एंड देन उसको रीहीट करके अगेन उसको रीहीट करके फिर हम लोअर प्रेशर में भेजेंगे। तब जाके ये ड्राइनेस फ्रिक्शन का ये जो प्रॉब्लम है वो एलिमिनेट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखते हैं, चलो। सो आ जाओ डायग्राम के ऊपर। तो सबसे पहले तो ये किस तरीके से हो रहा है, क्या फायदा हो रहा है मैं आपको बता रहा हूं। देखो, तो सबसे पहले कहां से स्टार्ट करते हैं, कंडेंसर से स्टार्ट करते हैं। 6 to 1 कंडेंसर लिक्विड हो गया, फिर लिक्विड में से वो पंप में आके 2 नंबर पे बॉयलर पे एंट्री मारेगा। अब 2 से 3 सुपर हीटेड स्टीम हो गई 3 पॉइंट पे। अब क्या करवा रहे हो तुम, हाई प्रेशर टरबाइन में उसको एक्सपांड करवा रहे हो। अब हाई प्रेशर एक्सपांड टरबाइन में हमें दो स्टेज में हमें टरबाइन में डिवाइड कर दिया, दो स्टेज में हम एक्सपांशन करवाएंगे, हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर टरबाइन में। और वो हाई प्रेशर में से जो स्टीम निकलेगी उसको पहले हम रीहीट करेंगे, बाद में लो प्रेशर में भेजेंगे, फिर वो एक्सपांड होगी। तो इसका फायदा क्या होगा वो सारी चीज देखेंगे। तो सबसे पहले हम 3 पॉइंट पे आ गए, सुपर हीटेड स्टेज पे। अब वो कहां पे जाएगी, वो जाएगी हाई प्रेशर टरबाइन के अंदर, वहां पे एक्सपांड होगी। एक्सपांड हो जाने के बाद 4 पॉइंट पे बाहर निकलेगी। अब हम क्या करेंगे, उसको रीहीट करवाएंगे। कैसे रीहीट करवाएंगे, तो बॉयलर के अंदर से जो हॉट गैसेस जो निकल रहे हैं उसकी मदद से, क्योंकि उसने वाटर को तो स्टीम में कन्वर्ट कर दिया है, अब वो वेस्ट हीट ही है, तो उस वेस्ट हीट का यूज करके हम इसको फिर से रीहीट करके फिर हम अगेन कहां पे भेजेंगे, लो प्रेशर टरबाइन। तो ये पहले तो जो स्टीम थी वो हीट होके आई थी, कहां से आई थी, तो बॉयलर में से आई थी 3 पॉइंट पे, फिर वो हाई प्रेशर टरबाइन में उसको एक्सपांड करवाया, अगेन हमने उसको रीहीट किया। सो दैट इज कॉल्ड, इट इज रीहीटिंग। और अगेन रीहीट करके विद हेल्प ऑफ हॉट गैसेस फिर उसको हमने कहां पे भेजा, 5th पॉइंट पे लोअर प्रेशर टरबाइन। अब वहां पे एक्सपांड होके वो अगेन कंडेंसर में जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट होगी, एंड साइकिल रिपीटेड। अब तुम बोलोगे बच्चा मैकेनिज्म तो समझ में आ गया सर, पर ये आपने जो रीहीटिंग करा इसका फायदा क्या होगा, क्या इसके लिए कोई एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी रीहीटिंग के लिए? नहीं बच्चा, नहीं देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि बॉयलर में से जो कंबशन होने के बाद जो हॉट गैसेस जनरेट हो रहे हैं उसका काम क्या है, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करना, वो तो कर दिया। उसके बाद वो हॉट गैसेस तो रहेंगे, तो वो वेस्ट हीट हो जाएंगे, क्योंकि हमारा जो काम था वो तो कर लिया। बाद में जो वेस्ट हीट है उसका हम यूटिलाइज करेंगे कहां पे, तो हाई प्रेशर टरबाइन में से जो स्टीम निकल रही है उसका रीहीटिंग करने में, ठीक है। सो दैट इज व्हाई हमको एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं दे रहे। अब एक्स्ट्रा एनर्जी दे नहीं रहे तो फिर इसका फायदा क्या हुआ, वेस्ट हीट का यूटिलाइज करके हमने फायदा क्या किया। तो अब देखो, इसको समझोगे हम टीएस डायग्राम की मदद से। तो सबसे पहले देखो मेरे बच्चे, प्यारे बच्चे, 1 to 2। तो 1 to 2 क्या हो रहा है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन पंप के अंदर। सो दिस विल बी 1 to 2। अब तुम क्या करोगे, 2 से 3 यानी सुपर हीटेड स्टेज में ले जाओगे। तो देखो 2 से इधर आ गए बॉइलिंग पॉइंट में, फिर 2 से ये सेंसिबल, फिर ये लेटेंट हीट होगा इस तरीके से। लेट मी यूज द पेन। सो 1 से 2, 2 से 2 डैश यानी उसको बॉइलिंग पॉइंट पे लाओगे, 2 डैश से 3 डैश लेटेंट हीट, और 3 डैश से 3 यानी सुपर हीटेड में। अब वो क्या हो गया, कन्वर्ट। अब सुपर हीटेड में कन्वर्ट हो गया। अब क्या कर रहे हो, 3 to 4 हाई प्रेशर टरबाइन में एक्सपांड करवाया, तो हाई प्रेशर टरबाइन में ये एक्सपांड हुआ। अब तुम क्या कर रहे हो कि 4 to 5 अगेन यू आर रीहीटिंग इट, अगेन यू आर रीहीटिंग इट विद द हेल्प ऑफ वेस्ट हीट। तो रीहीट करवाओगे तो अगेन वो सुपर हीटेड करवाओगे तुम इसको, सच दैट ऐसी तरीके से रीहीट करवाओगे कि 3 पॉइंट में जो तुम स्टीम भेज रहे थे जो टेंपरेचर था वही टेंपरेचर ही 5th पॉइंट पे होगा, यानी T3 इक्वल टू T5 होगा। तो अगेन तुमने रीहीट करवाया सच दैट 4 to 5 इज रीहीटिंग प्रोसेस, सच दैट T3 इक्वल टू T5, इस तरीके से रीहीट करवाया। अब तुम क्या करोगे, लोअर प्रेशर टरबाइन में एक्सपांड कराओगे, 5 to 6 एक्सपांशन एंड 6 to 1 कंडेंसर के अंदर रिजेक्शन। यहां पे आ जाएगा। फायदा क्या हुआ, देखो मेरे प्यारे बच्चे, अगर
तुमने रीहीटिंग नहीं करवाया होता तो ये लाइन यहां पे ही आ जाती। देखो मेरे प्यारे बच्चे, ये लाइन यहां पे आ जाती, तो अब तुम्हारा ड्राइनेस फ्रैक्शन ये रहता, जो कि बहुत कम होता क्योंकि तुम सैचुरेटेड वेपर लाइन से बहुत दूर हो। पर रीहीटिंग करवाया तो अब तुम्हारा फाइनल पॉइंट कहां पे आ रहा है मेरे प्यारे बच्चे? अब तुम्हारा लाइन आ रहा है 6 पॉइंट में, तो तुम सैचुरेटेड वेपर लाइन से नजदीक हो, यानी ड्राइनेस फ्रैक्शन का जो प्रॉब्लम था वो हमने दूर कर दिया। क्यों? क्योंकि रीहीटिंग करवा के यू आर रीचिंग नियरर टू द सैचुरेटेड वेपर लाइन सच दैट योर ड्राइनेस फ्रैक्शन इज इंप्रूव्ड। क्योंकि हायर बॉयलर प्रेशर पे तो हम काम कर ही रहे हैं, क्योंकि ये हायर बॉयलर प्रेशर, इसलिए देखो यहां पे ये हायर बॉयलर प्रेशर पे ही काम कर रहे हैं। पर प्रॉब्लम क्या था कि हायर बॉयलर प्रेशर में तुम काम कर रहे हो तो एफिशिएंसी तो बढ़ती है लेकिन ड्राइनेस फ्रैक्शन कम होता है। तो वो हमने कैसे किया कि वेस्ट हीट का यूटिलाइज करके रीहीटिंग करवा के हमने वो जो ड्राइनेस फ्रैक्शन कम हो रहा था वो भी प्रॉब्लम दूर करवा दिया। तो एफिशिएंसी बढ़ेगी ही बढ़ेगी और जो प्रॉब्लम था वो भी एलिमिनेट कर दिया, इसलिए इसको बोलते हैं रीड रैंकिन साइकिल। तो मेरे प्यारे बच्चों अब तुमको समझ में आ गया होगा। इसकी एफिशिएंसी लिखती है तो क्या क्या लिख सकते हैं? तो सबसे पहले टरबाइन वर्क, तो कहां पे हो रहा है 3 to 4, तो H3 - H4, फिर कहां पे हो रहा है 5 to 6, तो प्लस H5 - H6, और उसमें से क्या सब्सट्रैक्ट करना है? पंप वर्क, तो 1 to 2, तो -H2 - H1, और हीट सप्लाइड, तो हीट सप्लाइड हम कहां से दे रहे हैं? 2 से लेके 3 तक, तो यानी H3 - H2 प्लस और एक जगह पे हिट दे रहे, कहां से? ये रीहीटिंग करवा रहे हैं वहां पे 4 to 5, सो इट विल बी H5 - H4। सो दिस इज हाउ यू कैन डू इट। समझ में आ गया? तो इसमें फायदा क्या हो रहा है कि जो एडिशनल हम रीहीटिंग भी करवा रहे हैं तो हम वेस्ट हीट की मदद से ही करवा रहे हैं, तो हमारा वो फायदा है। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन डू इट। सो कितना रीड करवा सकते हो? हमने इस डायग्राम में एक बार रीड देखा, बट यू कैन डू मैक्सिमम 2 रीड स्टेज आप डाल सकते हो, उससे ज्यादा नहीं डाल सकते हो, फिर आपका जो भी एडवांटेज है वो डाउन में चला जाएगा, क्योंकि ज्यादा रीड करवाओगे तो वो और भी उसके डाउन साइड हो गए। सो यू कैन डू मैक्सिमम 2 आप रीड करवा सकते हो, स्टेज डाल सकते हो इसके अंदर। तो आपको ये रीड समझ में आ गया होगा। ओके।